प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता की बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल को। यह कहता क्या है? यह प्रश्न संख्या 2 है। यदि निम्नांकित आंकड़े का बहुलक 48.4/7 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो आंकड़ा दिया है ना, इसका बहुलक दे दिया है और कहता है अज्ञात बारंबारता। आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यह वर्ग अंतराल है और यह बारंबारता है। तो ये क्या है? अज्ञात बारंबारता है। तो इसी कह रहा है कि जो अज्ञात बारंबारता है ये आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? बहुलक दिया है। तो आइए क्या करते हैं, सारणी तैयार करते हैं। वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों? तो 10 से 25 है। तो वर्ग अंतराल 10 से 25 के बारंबारता कितना है? 6 है। फिर वर्ग अंतराल 25 से 40 है, बारंबारता कितना है दोस्तों? 20 है। वर्ग अंतराल 40 से 55 है, बारंबारता कितना है दोस्तों? तो 44 है। वर्ग अंतराल 55 से 70 है, बारंबारता तो दोस्तों बारंबारता नहीं दिया है, तो मान लेते इसकी बारंबारता कितना है? F है। क्या हो गया दोस्तों? F। फिर क्या है? 70 से 85, वर्ग अंतराल 70 से 85 है, बारंबारता कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया है। यह क्या दे दिया है? यह बहुलक दे दिया है। क्या दे दिया है दोस्तों? बहुलक। बहुलक बराबर कितना है? 48.4/7 दिया है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर क्या हो गया? L प्लस F0 माइनस F-1 बटा में 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। L क्या है? तो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो हमको क्या करना होगा? बहुलक वर्ग निकालना होगा। आइए बहुलक वर्ग निकालते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है दोस्तों? तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। चूंकि यहाँ F क्या है दोस्तों? इसकी बारंबारता नहीं दिया है, इसलिए सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग के हिसाब से हम नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ बहुलक पहले से दे दिया। क्या दिया है? 48.4/7। ये जो मान है ना, जिस वर्ग के बीच होगा वही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। आप ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुलक जो दिया हुआ है वह उसका जो मान है जिस वर्ग के बीच आएगा ना वही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। आप यहाँ देखिए 48.4/7 है, 10 से 25 के बीच नहीं है, 25 से 40 के बीच नहीं है, लेकिन क्या है दोस्तों? 40 से 50 के बीच है। किसके बीच है? 40 से 50 के बीच। क्यों? क्योंकि जो 48 है यह 40 से ज्यादा है और 55 से क्या है? कम है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कितना है दोस्तों? बहुलक वर्ग 40 से 55। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 से 55। क्या हो जाएगा? 40 से 55। अब आइए मान निकालते हैं। L का मान क्या होगा? तो L क्या होता है दोस्तों? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना दिया है दोस्तों? 40 दिया है। फिर क्या दिया है? आप ध्यान दीजिए। F0 क्या होगा दोस्तों? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 44 है। यह क्या हो गया दोस्तों? F0 हो गया। फिर क्या है? F-1। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? यह F-1 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए क्या है? तो F1 है। तो F1 क्या होगा? तो F1 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जो कि क्या मान है? F। यह किसका मान है दोस्तों? दरअसल यह F1 का मान है। अब क्या करते हैं? सब का मान यहाँ लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? F0। F0 कितना है दोस्तों? 44 है। फिर क्या है दोस्तों? F-1। F-1 कितना है? तो 20 है। फिर क्या है? F1। F1 कितना है? तो F1 कितना है दोस्तों? तो F1 को क्या माने हुए हैं? F। यही तो ज्ञात करना है क्योंकि ये क्या है? अज्ञात बारंबारता है। फिर आइए I का मान निकालते हैं। तो I क्या होगा दोस्तों? तो I बराबर होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 55 माइनस 40 बराबर क्या आ गया दोस्तों? 15। अब क्या करेंगे? इस सब के मान को इस फॉर्मूला में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर दोस्तों L। तो L का मान कितना है? 40 है। तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस फिर क्या दिया है दोस्तों? F0। F0 का मान कितना है? तो 44 है। तो यहाँ हो जाएगा 44। फिर माइनस कितना है दोस्तों? F-1। तो F-1 का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 क्या है दोस्तों? F0। F0 कितना है? 44 है। तो 44। फिर क्या हो जाएगा? -20, क्योंकि माइनस क्या है? F1 और F1 का मान कितना है? 20 है। फिर माइनस है F1। F1 का मान कितना है दोस्तों? तो F है, तो यहाँ -F हो जाएगा। और गुने क्या है? I का मान कितना आया है दोस्तों? 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बहुलक को हटा के बहुलक को मान को डालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, और 48.4/7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 प्लस घटा देंगे तो 44 में से 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 गुने क्या हो जाएगा, 15। अब बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 88 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -20 और माइनस क्या हो जाएगा f। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसको, अब 48 को तोड़ेंगे तो 48 में 7 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जब 48 में 7 से गुना किए तो 336 आया और 4 को जोड़ दिए कितना आ गया, 340। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 340 बटा में 7, ये क्या है प्लस में, इधर क्या आएगा माइनस में, -40 और बराबर 15 से 24 में गुना करेंगे तो 15 चौका 60 के 0 हासिल कितना होगा, 6 होगा। 15 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 बटा में क्या आएगा, तो आप ध्यान दीजिए 88 में से जब 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 68 और माइनस f हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में क्या है दोस्तों, 1 है, क्या है 1 है, इधर करेंगे बटा भर के घटाओ, 7 और 1 का लसा क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ 7 से 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा तो 340 से क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस जब 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, यहाँ कितना हो जाएगा 280 बराबर क्या है, तो बराबर है 360 बटा में 68 और माइनस f। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये घट जाएगा, तो घटने के बाद क्या होगा दोस्तों, 0 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 2 में से 2 गया तो 0, मतलब 340 में से 280 घटेगा तो 8 बटा में 7 आ जाएगा बराबर कितना है यहाँ, 360 बटा में 68 माइनस f। करेंगे तिरछा तिरछी गुना, जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 60 × 68 माइनस f बराबर 360 गुने क्या हो जाएगा 7। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए ये 60 क्या है गुना में, इधर क्या जाएगा तो बटा में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 68 माइनस f बराबर 360 गुने 7 बटा में 60। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 6 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 68 माइनस f बराबर 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 होगा। दोस्तों यहाँ f क्या है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये 42 क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पहले से कितना है दोस्तों, 68 है, तो 68 माइनस 42 बराबर क्या हो गया, f हो गया। ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है दोस्तों, यह f क्या है, माइनस में था, इस पर ले गए तो प्लस में हो गया। ये 42 क्या था, प्लस में था, इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस में। अब इसको घटाइए तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो गया, f। अर्थात f का मान कितना आ गया दोस्तों, f का मान 26 आ गया है। अतः अज्ञात बारंबारता बराबर 26। तो दोस्तों हमने क्या किया है, ये जो अज्ञात बारंबारता था इसको निकाल लिए हैं, कितना आया है दोस्तों, तो 26 आ गया है। टिप्सन में हमने क्या किया है, माध्यघात का बहुलक और प्रायिकता का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और अच्छे से फॉर्मूला और उसके इस्तेमाल को सीखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।